Welcome students in the YouTube channel Chemistry Dangal. Myself Jiten Singh. Here today I will teach you the chemical properties of haloalkanes. Substitution by alkynyl group. यानी अल्काइन ग्रुप से रिएक्शन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वो रिएक्शन यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन इसमें हम दे सकते हैं? RX प्लस Na C ट्रिपल बॉन्ड Cr, ये यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइन हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइन। और यहाँ पर जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो यहाँ से NaX निकल जाएगा और यहाँ आएगा RC ट्रिपल बॉन्ड Cr प्लस NaX, यानी यहाँ पर हायर अल्काइन फॉर्म हो गया, हायर अल्काइन। सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर हायर अल्काइंस। एग्जाम्पल कोई सा ले लें, सपोज इसकी जगह हमने ले लिया C2H5 Br प्लस Na C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पर आप R की जगह पर H ले लेते हैं तो भी चल जाएगा, और R की जगह पर अगर आपने सपोज CH3 ले लिया तो ये भी चल जाएगा। ये हो जाएगा सोडियम प्रोपाइनाइट, सोडियम प्रोपाइनाइट। और यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से NaBr निकल जाएगा और बचेगा आपका C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये हो जाएगा आपका पेंट 2 आयन, पेंट 2 आयन यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा और साथ में NaBr निकल जाएगा। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन बाय एल्केनिल ग्रुप। रिएक्शन विद मेटल्स। अभी जो मेटल्स के साथ रिएक्शन है तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन देंगे रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल। तो रिएक्शन विद Mg मेटल। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये पॉइंट आपको बता दूं कि जो रिएक्शन विद मेटल्स हैं उसमें एक्टिव मेटल्स ही यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। एक्टिव मेटल्स जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैडमियम है, लिथियम है, दीज आर रेडली कंबाइंस विद अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फॉर्म कार्बन मेटल बॉन्ड। कार्बन मेटल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मिलता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड हो उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो फर्स्ट है यहाँ पर रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। देखिए रिएक्शन हम कराते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ RX, ये हमारा अल्काइल हैलाइड हो गया, प्लस Mg मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूट करके इसके बीच में मैग्नीशियम मेटल आ जाएगा, इससे RMgX। ये हो गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया क्योंकि इसमें कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड आ गया, CMg बॉन्ड, इसलिए इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल सकते हैं। साथ में इस कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि इस कंपाउंड को सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर किया था। अब देखिए इसमें हम एक एग्जाम्पल कोई सा ले लें इस रिएक्शन को शो करने के लिए। आपने लिया C2H5 Br, ये हो गया ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन। देखिए मैं ब्रोमोइथेन की ही रिएक्शन सबसे ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक टॉपिक सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। ब्रोमोइथेन उसी की रिएक्शन ज़्यादा आती हैं।
इसलिए मैं लगातार जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ ब्रोमो इथेन की रिएक्शंस को कंसीडर कर लेता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ब्रोमो इथेन की रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, कहीं दूसरी रिएक्शन भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, आयोडीन की हो सकती हैं, क्लोरीन की हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर C2H5Br प्लस Mg in presence of dry ether, then formation of C2H5 MgBr, ये हो गया एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका C2H5 MgBr। इस तरीके से जो कंपाउंड आपका बना वो एक इम्पॉर्टेंट रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसी में एक कंपाउंड का नाम आपने सुना होगा TeL, ये अलग से है, इसमें मैटर नहीं है। TeL जैसे बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, ये क्या होता है बता सकते हैं? टेट्रा इथाइल लेड, देखिए क्या होता है टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है C2H5 C2H5 ये होता है टेट्रा इथाइल लेड। और ये एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड है पेट्रोल के लिए। जब इंटरनल कंबशन इंजन में इग्निशन होता है तो वहाँ पर ब्लास्ट होता है, और जो ब्लास्ट होता है उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उस साउंड को कम करने के लिए पेट्रोल में ऐड किया जाता है टेट्रा इथाइल लेड, वो कंपाउंड है ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। देखिए जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, सपोज आपने यहाँ पर लिया RCMg और ये X, ठीक है, जिसमें कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम और लगे हुए हैं। मैग्नीशियम मेटल कार्बन और हैलोजन दोनों से ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर भी यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपका ग्रुप है ये नेगेटिव चार्ज वाला, और ये जो ग्रुप है MgX ये वाला पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप हो जाएगा। जब डिवीज़न करेंगे तो इसी तरीके से करना है। CMg बॉन्ड इज कोवेलेंट। अब जो बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड यहाँ पर ये कोवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, और हाईली पोलर है। कार्बन पुल्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम मेटल। Mg एंड X यानी MgX बॉन्ड जो है वो एक आयनिक बॉन्ड है, और यहाँ पर Mg पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और X पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्या क्वेश्चन है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स को बनाया जाता है इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर और अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन प्रोवाइडर की एब्सेंस में या फिर मॉइस्चर की एब्सेंस में बनाया जाता है, और उसी कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐसा क्यों करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रिलेशन में? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो हाईली रिएक्टिव है एंड दे कैन रिएक्ट विद द सोर्स ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो टू गिव द हाइड्रोकार्बन्स एंड वाटर। सपोज ये हमने ले ली यहाँ पर एक रिएक्शन, जैसे RMgX आपने लिया, RMgX, और कहीं पर मॉइस्चर है जहाँ आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए आपका एक हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बन गया, ये एल्केन, और साथ में आपका MgOH और ये X बन जाएगा। तो क्योंकि हमको इसको स्टेबल कंडीशन में रखना है, टूटने नहीं देना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं, और यहाँ पर प्रोटॉन का अगर कोई सोर्स है उससे भी रिएक्ट कर जाएंगे, और क्या देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। जब ये रिएक्ट किससे करते हैं? वाटर से करें, एमीन से करें, अल्कोहल से करें, तो these are sufficiently acidic substances through which they react and provide hydrocarbons. In this way, during the preparation of Grignard reagent, avoid the traces of water or moisture. Therefore, they should be prepared and used in absence of air
and under inert atmosphere. Then next है reaction with sodium metal. Reaction with sodium metal. देखिए सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन जो आती है उसको एक नेम रिएक्शन भी दिया जाता है, वुड्ज रिएक्शन. वुड्ज रिएक्शन देखिए क्या है वुड्ज रिएक्शन. आपने लिया RX 2 atoms of sodium plus 2 molecules of alkyl halide in presence of dry ether. ड्राई ईथर की प्रेजेंस में देखिए यहाँ से सोडियम हैलाइड निकल जाएगा और R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX, ये हो गया आपका एल्केन. एल्केन कैसा सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा और ये सोडियम हैलाइड. कोई एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं. एग्जाम्पल में जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया CH3Br, CH3Br प्लस Na प्लस Br CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 प्लस 2NaBr, ये हो गया ईथेन. इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इससे हम अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते. जब भी बनेंगे तो सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बनेंगे. सिमेट्रिकल एल्केन्स बनेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बन सकते इस रिएक्शन से. अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है किसी मेटल से करा के, तो उसमें वो आती है आपकी कोरी हाउस रिएक्शन. वो यहाँ पर 11th क्लास के सिलेबस में दी हुई है, यहाँ नहीं है. एक रिएक्शन इसमें हम और भी ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा इस पर. CH3 प्लस 2Na प्लस I CH3 यहाँ पर ये इस तरह से पूरा मैटर बाहर निकल जाएगा और ये आपके पास आएगा CH3 और ये CH3 और CH3. ये हो गया 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन. ठीक है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन और साथ में यहाँ पर 2NaI बाहर निकल जाएगा. इस तरह से ये आपकी वुड्स रिएक्शन यहाँ पर हो गई. देन नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं. बीटा एलिमिनेशन, या फिर इसी में एक टर्म हम और दे सकते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन. डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन देखिए बीटा एलिमिनेशन का मीनिंग अलग है यहाँ पर और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब अलग है. तो सभी चीज़ें एक साथ क्लियर कर देंगे, लेकिन इससे पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझ लें क्या है. व्हेन द हैलो एल्केन्स विद बीटा हाइड्रोजन एटम आर हीटेड विद एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक कल बताया था आपको एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन, they undergo elimination of hydrogen halide and form alkene. So this reaction is known as elimination reaction and elimination takes place from beta position. तो इसे हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन. और क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हैलोजन यानी हाइड्रोजन हैलाइड का एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर बोला जा रहा है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन. तो दो लाइनें इसमें लिख देते हैं. When the haloalkanes with beta हाइड्रोजन एटम, देखिए बीटा हाइड्रोजन यहां पर है, ठीक है, एटम आर हीटेड with alcoholic KOH solution. तो
यहाँ पर एलिमिनेशन होगा HX का, दे अंडरगो elimination of HX and form alkene तो यहाँ एल्कीन आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी, एक रिएक्शन यहाँ पर देख लें, ये एक एक्सपेंडेड रिएक्शन मैंने यहाँ पर कंसीडर कर ली, जिसमें मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट आपका ले लिया एथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये ब्रोमाइड यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर बनने में आसानी रहेगी। ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोईथेन। ठीक है, अब देखिए इसको हमने ट्रीट कराया किससे, KOH कैसा है, एल्कोहलिक KOH ले लिया, हीट कराएंगे। ठीक है, अब देखिए बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, जहां पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है ये Br जिस कार्बन पर, उससे फर्स्ट यानी उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, और इसके एडजेसेंट कार्बन जो भी होंगे, चाहे लेफ्ट साइड में हो, चाहे राइट साइड में, चाहे अपर साइड में हो, चाहे लोअर साइड में हो, तो वो सब क्या होंगे, वो होंगे आपके अल्फा के बाद में बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे, बीटा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे वो होंगे बीटा हाइड्रोजन। अब यहाँ जो एलिमिनेशन होगा वो अल्फा कार्बन के हैलोजन एटम और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन एटम में होगा, यानी HBr यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, तो ये HBr निकल गया, लेकिन ये HBr की फॉर्म में यहाँ नहीं निकलेगा। जो KOH है उनमें से KBr के साथ KBr फॉर्म करेगा और HOH के साथ में H2O फॉर्म करेगा। इस तरह से यहाँ पर KBr और H2O दोनों प्रोडक्ट साथ में बनेंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आएगा HCH डबल बॉन्ड CH प्लस KBr प्लस H2O। ये हो गया आपका यहाँ पर एथीन। ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ ही गई। यहाँ मैंने थोड़ा सा रिएक्टेंट में चेंज कर लिया। रिएक्शन मेरी अब क्या है, और रिएक्शन है देखिए CH3CH2 और CHBrCH2। ये यहाँ पर आपका कंपाउंड है 2-ब्रोमोब्यूटेन, और इसमें से हमें रिएक्शन करानी है, 2-ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन करानी है एल्कोहलिक KOH से। हीट कराएं। अब देखिए हीट कराने पर यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लें अल्फा कार्बन को। तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, और इसमें जो अल्फा कार्बन है उससे जुड़ा हुआ ये वाला हाइड्रोजन हो गया बीटा हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि इससे एडजेसेंट ये भी है और इससे एडजेसेंट ये भी है। तो ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन का हैलोजन एटम और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एटम, ये भी बीटा कार्बन का है। तो यहाँ पर ये इसके साथ जाएगा या ये इसके साथ जाएगा, ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना। तो जो रिएक्शन हो रही है उसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये यानी कि HBr यहाँ से निकल जाए, और एक ये कि HBr यहाँ से निकल जाए। तो मैं दोनों को अलग अलग बना देता हूँ प्रोडक्ट की फॉर्म में। कैसे, CH3, एक बार पहले मैंने इसको और इसको निकाला है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। प्लस दूसरा प्रोडक्ट आपका जब यहाँ से Br और ये H लेंगे तब, तो ये दूसरा प्रोडक्ट हमारा होगा प्लस
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपका ब्यूट-2-ईन, ब्यूट-2-ईन, और ये हो गया ब्यूट-1-ईन, ब्यूट-1-ईन। अब देखिए जो ब्यूट-2-ईन और ब्यूट-1-ईन है, इन दोनों में से मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये भी तो हमें बताना है कि मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मेन प्रोडक्ट वो होगा इसमें जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। देखिए जो एल्कीन बना है उसमें देखिए इसमें 1 और 2, इसमें अल्काइल ग्रुप कितने हैं, 2 अल्काइल ग्रुप हैं यहाँ पर, और जो ये है ब्यूट-1-ईन उसमें केवल एक अल्काइल ग्रुप है, 1 अल्काइल ग्रुप। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम एक रूल देते हैं, उस रूल को कहते हैं सेट-जेफ रूल। ठीक है, तो सेट-जेफ रूल क्या है वो समझ लीजिए। एंड व्हाट इज सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल। तो यहां पर हम लिखेंगे इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट alkene which contain more number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atoms। तो लिख दें यहां पर according to this rule during dehydrohalogenation that alkene is the major product which contain more number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atoms। So this is सेट-जेफ रूल। क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल दैट एल्कीन यानी प्रोडक्ट, दैट एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट or main product in which the more alkyl groups are present or attached on the double bonded carbon atoms। So according to the given rule here this product but2-ene will be the major product and this will be the minor product। तो यहाँ पर सेट-जेफ रूल हमने एक्सप्लेन किया। अब इसमें देखिए ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन क्या होगा, ease of formation of alkene। जैसे अभी रूल आपने स्टडी किया, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट होंगे वो एल्कीन आसानी से बनेगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं CR डबल बॉन्ड CR। इसमें 4 अल्काइल ग्रुप हैं और इससे ज़्यादा हो नहीं सकते, तो ये सबसे आसानी से बन जाएगी। उसके बाद में देखिए RCR डबल बॉन्ड CRH। देन नेक्स्ट होगा आपका जिसमें एल्काइल ग्रुप एक और कम हो जाएगा, तो RCR डबल बॉन्ड CHH, और या फिर इसके इक्विवेलेंट ही ये होगी RCH डबल बॉन्ड CRH। ये इन दोनों की रिएक्टिविटी जो है वो बराबर बराबर होंगी, इनकी ईज ऑफ फॉर्मेशन इक्वल होगा। ठीक है, और इसके बाद में देखिए सबसे बाद में आएगा आपका RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये ईज ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए मोस्ट स्टेबल इज द एल्कीन फास्टर इज फॉर्म्ड।
मोस्ट स्टेबल एल्कीन is faster is its formation faster is its formation। ठीक है, तो यहाँ पर एक और रिएक्शन हम चाहें तो देख सकते हैं, ईज ऑफ फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया, ये CH3 CH3 और ये HCH3 और यहाँ पर हमने ले लिया CH3 और ये ले लिया Br। इस तरह से ही हमने कंपाउंड ले लिया और इसकी रिएक्शन हमें करानी है KOH से, और ये हो गया आपका एल्कोहलिक। ठीक है, हीट कराया इसको, और हीट कराने पर देखिए ये अल्फा कार्बन हो गया, तो एक बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, और बीटा कार्बन ये भी है। इन तीनों में से किसी पर भी जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो Br के साथ निकल सकते हैं। तो देखिए या तो ये इसके साथ निकल जाए या ये इसके साथ निकल जाए, तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा? इसकी और इसकी तो रेट एक जैसी होगी, क्योंकि ये एक ही जैसी पोजीशन में प्रेजेंट है। इसका और इसका प्रोडक्ट बना दीजिए, तो यहाँ पर देखिए CH3 और पहली बार मैंने इसको निकाला है, तो ये हो गया CH3 और CH3 प्लस। अब इसके साथ इसको निकाल दीजिए, किसके साथ? इसके साथ इसको यहाँ से H ले लीजिए, तो ये आएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH और ये आ जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप ये, एक अल्काइल ग्रुप ये, तो ये हो गया 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2-इन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 1-इन। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो यहाँ पर हमें बताना है। तो इसमें देखिए अल्काइल ग्रुप, इस वाले में देखिए डबल बॉन्ड के अबाउट 1 2 3 4 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसलिए ये प्रोडक्ट जो है वो ये प्रिफर्ड एल्कीन होगी, प्रिफर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें अल्काइल ग्रुप कितने हैं? एक अल्काइल ग्रुप ये है और एक अल्काइल ग्रुप ये है, इसलिए ये प्रिफर्ड प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इस टाइप की रिएक्शन भी इसमें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी रिएक्शंस हैं उनके लिए आप देखिए अगली वीडियो, जिसमें मैं आपको और दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस बताऊंगा, और आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे जो है चैनल की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहे, मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस तैयार करके देता रहूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।